तो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू मेथड जिसका नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड। ये अगेन कंटिन्यूअस बीम सॉल्व करने का मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में और कौन सा मेथड हमने पढ़ा है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा है, ठीक है। तो ये एक और मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर जिसका नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड। तो ये मेथड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के काम आता है, बराबर। इसका फॉर्मूला लिख के लो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। एम एम ए बी इज इक्वल्स टू, अगर एक बीम है ए बी बीम है तो एम ए बी इज इक्वल्स टू एम एफ ए बी प्लस 2 EI/L ब्रैकेट ओपन 2θ प्लस θB माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। 2θ प्लस θB माइनस 3 डेल्टा/L। ये फॉर्मूला है MAB का। MBA चालू करते हैं। MBA इज इक्वल्स टू MFBA प्लस 2 EI/L 2θB प्लस θA माइनस 3 डेल्टा/L। ये फॉर्मूला है दूसरा, मतलब AB और BA एक बीम के लिए है। थीटा का मतलब होता है स्लोप, थीटा का मतलब होता है स्लोप। अगर फिक्स्ड बीम है, थीटा का मतलब होता है स्लोप, अगर आपका फिक्स्ड बीम है तो थीटा विल बी ऑलवेज 0। याद रखना, थीटा का मतलब स्लोप फॉर फिक्स्ड बीम थीटा इज 0। मतलब अदर देन फिक्स्ड बीम, हिंज हो गया, रोलर हो गया, तो थीटा की वैल्यू 0 नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है सिंकिंग। बाकी सारे टर्म्स, MFAB का मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है। देन बाकी कोई टर्म फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मुलेज आपको आने चाहिए। MFAB MFBA पॉइंट लोड, वो सब फॉर्मुला चाहिए था ना, कॉमन फॉर्मुला, वो आपको आना चाहिए। देन नाउ विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। डिजाइन स्टेप बहुत इजी है, सम्स करते करते हम लोग डिजाइन स्टेप समझ के ले लेंगे क्या डिजाइन स्टेप्स है। टिल देन वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल लेंगे पेपर से ही। तो वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल। एक फ्रेश न्यूमेरिकल लेते हैं पेपर से, फिर उसके बाद इससे चालू करते हैं। आपके पास है ना वो असाइनमेंट्स क्वेश्चन, उससे ले लूँ, आंसर्स भी वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ओपन डिफ्लेक्शन असाइनमेंट्स। हाँ मिला, ओके। तो क्वेश्चन क्या है? एनालाइज बीम ABC बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एंड ड्रॉ BMD। क्वेश्चन 1 ले रहा हूं मैं आपके असाइनमेंट का। तो क्वेश्चन ऐसा है, दोनों साइड फिक्स्ड है, यहाँ पे बीच में हिंज सपोर्ट है, सपोर्ट का नाम है B। यहाँ पे पॉइंट लोड है, कितने का लोड है? 5 किलो न्यूटन। यहाँ पे पॉइंट लोड है, सेंटर पॉइंट लोड है, वैल्यू कितनी है? 8 किलो न्यूटन। डिस्टेंस है यहाँ पे 2.5 मीटर, यहाँ पे भी 2.5 मीटर, यहाँ पे है 3 मीटर और यहाँ पे है 2 मीटर। सपोर्ट A B and C, ठीक है। और आपको कुछ भी वैल्यू दिया है क्या? नहीं, टेक EI कांस्टेंट बोला है सब में। देन तो डिजाइन स्टेप्स के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो वेरी फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कम टू फ्रेश पेज। ये पेज पे लाइन ड्रॉ करके छोड़ देना पूरा, ये पेज पूरा लाइन रहेगा, 3 जगह लाइन रहेगा। डन। या तो डायग्राम लास्ट में बनाओगे, कैसे करोगे? डायग्राम लास्ट में ही बनाओ, ठीक है। डायग्राम लास्ट में बनाओ, पहला पेज से हम लोग कैलकुलेशन चालू करते हैं, बिकॉज NMS के प्रोफेसर बोलते हैं कि लास्ट पेज पे ही डायग्राम रखो। तो फर्स्ट स्टेप शुड बी डीके। फर्स्ट स्टेप शुड बी डीके। डीके क्या होता है? जहाँ पे स्लोप्स डेवलप होंगे उसको डीके बोलते हैं। तो अभी ये सब में देखो, यहाँ पे डीके 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, देन बस यहाँ पे रहेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जहां आपको हिंज या रोलर दिखे ना, वहां पे ऐसा थीटा B दिखा देना। समझ में आया? तो वहां पे दिखा दो, तो एक ही रहेगा डीके, क्या रहेगा? थीटा B रहेगा। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे नहीं रहेगा। बाकी कोई डाउट नहीं अपने माइंड में?
चालू करेंगे सम को। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप 2 चालू करते हैं जिसका नाम है एफईएम कैलकुलेशन। एफईएम कैलकुलेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या है देखो, एम एफ ए बी इज इक्वल्स टू एम एफ बी ए। पहले ए बी कर लेते हैं वरना दोनों साथ में करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पहला रहता है माइनस डब्ल्यू ए बी बाय एल। डब्ल्यू कितना है 5 है, ए कितना है 3 है, बी कितना है 2 है, अपॉन एल कितना है 5 है। आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन डॉट डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये वो जो बोलता है वो एफ बी एम का था, ये एफ एम का चाहिए। डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला रहेगा एम एफ बी ए। क्या फॉर्मूला रहेगा, प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन डॉट मीटर। स्टेप 2 कंप्लीट, लेकिन एक ही इसके लिए हुआ, अभी इसका 2 स्पेन और बच गया है। एम एफ बी सी माइनस डब्ल्यू एल बाय 8 माइनस डब्ल्यू एल है 5 बाय 8। आंसर आ जाएगा नेगेटिव किलो न्यूटन डॉट मीटर। नेक्स्ट 4 स्टेप एम एफ सी बी प्लस डब्ल्यू एल बाय 8। डब्ल्यू रहेगा 8, एल रहेगा 5 अपॉन 8। आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन डॉट मीटर। तो ये 4 आंसर्स मिल जाएंगे आपको। ओके, पहला आंसर इतना छोटा। नेक्स्ट नेक्स्ट 5 और 5, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अभी सेकंड पार्ट आएंगे सम का, जिसका स्टेप नंबर 3 रहेगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सही है, तो ये देखो फॉर स्पैन ए बी एम ए बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है अभी जस्ट पीछे लिखा था हमने, एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई बाय एल ब्रैकेट 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल। अभी सब में सिंकिंग विंकिंग कुछ बोला नहीं है, डिफ्लेक्शन बोला नहीं है, तो कट। डन। फिक्स सपोर्ट पे स्लोप तो होगा ही नहीं, रोटेशन होता ही नहीं, कट। तो बचेगा एम एफ ए बी। एम एफ ए बी का आंसर मेरे पास तैयार बैठा है, माइनस 2.4 2 ई आई एल बी है मेरे पास 5 ब्रैकेट ओपन थीटा बी है मेरे पास। देन लेट अस मार्क दिस इक्वेशन एज 1 बराबर। तो एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है, माइनस 2.4 प्लस 2/5 कर ही लेते हैं ना। 2/5 कितना होता है 0.4 ई आई थीटा बी, इक्वेशन नंबर 1। एम ए बी तैयार बैठा है मेरे पास। अभी ऐसे ही करेंगे एम बी ए। फॉर्मूला क्या बोलता है, एम एफ बी ए प्लस 2 ई आई बाय एल 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाय एल। डिफ्लेक्शन नहीं है, थीटा ए नहीं है। देन एम एफ बी ए का आंसर मेरे पास है 3.6 प्लस 2 ई आई एल है मेरे पास 5 नहीं है, हाँ 5 है, इंटू 2 थीटा बी। करेक्ट है, 2 2 जा 4 होगा, 4 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 4 डिवाइड बाय 5 0.8 ई आई थीटा बी, इक्वेशन नंबर 2। एम बी ए हो गया। देन अभी एक ही जॉइंट है, एक ही आया ना, अननोन्स जितने आएंगे उतने जॉइंट्स, एक ही आया, डीके एक ही आया, तो एक ही जॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैं बोर्ड के उस साइड करता हूं, ध्यान देना। जॉइंट स्टेप नंबर 4 जॉइंट बी। जब जॉइंट बी की बात करूं मैं, तो जॉइंट बी में बी से ए जा रहा है, एम बी ए जा रहा है, और बी से सी जा रहा है। करेक्ट है, इज इक्वल्स टू 0। तो जॉइंट बी में देखो मेरे को बी ए का इक्वेशन तैयार बैठा है मेरे पास, कितना है 3.6 प्लस 0.8 ई आई थीटा बी। और जॉइंट बीसी का भी इक्वेशन मेरे पास, बीसी है क्या मेरे पास, नहीं, अरे मतलब मेरा सम अभी हुआ नहीं है, रुको, ये नहीं
मैंने एक ही स्पेन किया ना ए बी, अभी मेरे को दूसरा भी करना पड़ेगा। क्या लिखूं? फॉर स्पेन बी सी, तो बी सी करूंगा तो एम एफ एम बी सी आएगा। एम बी सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसको देख के बनाओ। एम एफ बी सी प्लस 2EI बाय एल 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाय एल। ये कैंसल बिकॉज सी इज अ फिक्स सपोर्ट, उस पर स्लोप नहीं होगा। एम एफ बी सी का आंसर है मेरे पास -5 प्लस 2EI अपॉन 5 इंटू 2 थीटा बी। ये मेरे पास है आंसर -5 प्लस 0.8 EI थीटा बी, इक्वेशन नंबर 3। एम बी सी लिखना जरूरी है बिकॉज वो भूल जाएंगे कौन सा इक्वेशन है। एम सी डी सी बी, बी सी का उल्टा सी बी, तो एम एफ सी बी प्लस 2EI बाय एल 2 थीटा, देखो सी पहले आएगा, प्लस थीटा बी आएगा, -3 डेल्टा बाय एल आएगा। सी कट हो गया तो बचेगा एम एफ सी बी की वैल्यू है मेरे पास +5 प्लस 2 डिवाइड बाय 5, हाँ 3 डेल्टा बाय एल भी कट, 2 डिवाइड बाय 5 0.4 EI थीटा बी, इक्वेशन नंबर 4। अब जॉइंट लगेगा, स्टेप नंबर 4, जॉइंट बी। एक ही जॉइंट लगेगा, डीके एक है तो जॉइंट एक, डीके दो तो जॉइंट दो, इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। जॉइंट बी बराबर, इसको इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बोलते हैं, कुछ लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। इसको बोला है जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका नाम है जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन को? देखो ऐसा होगा, बी से ए जा रहा है तो बी ए बोल लेंगे, बी से सी जा रहा है तो बी सी बोलेंगे, इज इक्वल्स टू 0। बी ए का इक्वेशन कौन सा है? सेकेंड है, 3.6 प्लस 0.8 EI थीटा बी प्लस बी सी का इक्वेशन मेरे पास है इधर -5 0.8 EI थीटा बी इज इक्वल्स टू 0। -5 प्लस 3.6 -5 प्लस 3.6 -1.4 प्लस 0.8 प्लस 0.8 1.6 EI थीटा बी इज इक्वल्स टू 0। इसको उस साइड भेजेंगे, 1.6 EI थीटा बी इज इक्वल्स टू 1.4, तो 1.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.4 डिवाइड बाय 1.6 0.875 अपॉन EI, ये मेरे को थीटा बी का आंसर आ गया। स्टेप नंबर 5, पुट इन इक्वेशन, पुट थीटा बी इन इक्वेशन 1 2 3 4। ध्यान देना, एम एफ ए बी इज इक्वल्स टू, एम एफ ए बी नहीं, एम ए बी मतलब इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, -2.4 कैलसी लेंगे, -2.4 प्लस 0.4 इंटू 0.875, एक करके दिखाता हूं, बाकी तुम लोग कर लेना। -2.4 प्लस 0.4 EI थीटा बीजे के जगह लिख रहा हूं 0.875 अपॉन EI, ये EI और ये EI कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो बचेगा क्या आंसर? -2.05 किलो न्यूटन डॉट मीटर। समझ में आया? ऐसे ही आप लोग एम ए बी के बाद एम बी ए करो, एम बी ए के बाद एम बी सी करो, एम बी सी के बाद एम सी बी करो, 4 आंसर्स आपको आ जाएंगे सपोर्ट्स मोमेंट के। देन खत्म करो फटाफट, कैलसी में डाल के आंसर्स, वी विल वेरीफाई द आंसर्स। तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू डालो, 3.6 प्लस 0.8 EI थीटा बी का आंसर है 0.875 अपॉन EI, EI कैंसल, आंसर आ जाएगा -4.30 किलो न्यूटन डॉट मीटर। ऐसे ही बीसी में कर लो, बार बार सब्स्टिट्यूशन करना है कि दिखाने की जरूरत नहीं रहता है, तो आंसर आ जाएगा बीसी का 4.30 किलो न्यूटन डॉट मीटर। एंड लास्ट ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन में डालो 5.35 किलो न्यूटन डॉट मीटर। यहाँ जाके आपका सम खत्म हो गया, बट डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका मार्क्स रहेगा, तो डायग्राम बनाना सीख लेते। ये करूँ?
तो डायग्राम बना लेते हैं लास्ट, आ जाओ देख लो। डायग्राम वही सेम स्टेप से बनेगा। स्टेप नंबर 5 तक हो गया था, स्टेप नंबर 6 रहेगा एफबीएम। एफबीएम का स्टेप आप चाहिए तो फर्स्ट भी कर सकते हो, लास्ट भी कर सकते हो। तो एफबीएम कैसे होगा एक बार देख लो मेरे को। आप लोग को पता है कि सेंट्रिक पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला रहता है WAB/L। तो आंसर कितना आएगा WAB/L, और इसके लिए रहेगा WL/4 6, और दूसरे वाला थोड़ा सा ज्यादा आएगा उससे 10। मैंने ऐसे कैसे बोल दिया थोड़ा सा ज्यादा आएगा? लोड देखो, लोड ज्यादा है ना, तो डेफिनेटली उससे बड़ा रहेगा बेंडिंग मोमेंट। इसे बोलते हैं म्यू डायग्राम। डन। इसके बाद म्यू डैश। अभी आंसर नेगेटिव है वो मत देखो, बस वैल्यू देखो, 2.05 लिख दो। फिर दूसरा दो आंसर है ना, BA और BC, दोनों सेम रहता है आंसर हमेशा, बस वैल्यू देखो 4.30। लास्ट आंसर है 5.35। ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब लैपिंग कर लेंगे, इसे बोलते हैं म्यू डैश डायग्राम। म्यू डैश हमेशा माइनस रहता है। लैपिंग में कुछ नहीं, 2 4 और ये यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा शेड कर देना, और ये पूरा शेड हो गया। यहाँ पे वैल्यू लिख देना 10 किलो न्यूटन डॉट मीटर, यहाँ पे लिख देना 4.30 किलो न्यूटन डॉट मीटर, यहाँ पे 6 किलो न्यूटन डॉट मीटर, यहाँ पे 2.05 किलो न्यूटन डॉट मीटर। इसका नाम रहेगा कौन सा डायग्राम? नेट BMD। इधर भी सारे आंसर्स को यूनिट डाल देना, वरना मार्क्स कटने के चांस, अब कहीं भी मार्क्स कटने का कोई भी चांस नहीं है। पूरा सम हमने अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट सम लेंगे आप। 5 किलो न्यूटन डॉट मीटर। चलो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या है? एनालाइज द गिवन बीम, ड्रॉ BMD डायग्राम बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। सपोर्ट का नाम है B, 20 किलो न्यूटन। यहाँ पे UDL है P। बैठ मत, चालू रख। 20 किलो न्यूटन, 2 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। EI कांस्टेंट है। डन। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 रहता है DK। तो DK क्या रहेगा? बहुत सिंपल है, देखो यहाँ कौन सा सपोर्ट है? रोलर है ना, यहाँ पे थीटा B। यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है? रोलर है ना, थीटा C। तो DK रहेगा 2। कौन सा 2? एक थीटा B रहेगा और एक थीटा C रहेगा। देन स्टेप नंबर 2 क्या रहता है? FEM रहता है ना, FEM कैलकुलेशन। तो इसके अंदर MFAB फॉर्मूला रहेगा -WL/8। आंसर कितना आएगा? थोड़ा कैलसी लेके फटाफट मारो ना आंसर्स। दूसरा रहेगा MFPA प्लस WL/8। -10 किलो न्यूटन डॉट मीटर प्लस 10 किलो न्यूटन डॉट मीटर। देन स्टेप 3 MFBC इज इक्वल टू MFPB इज इक्वल टू पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव WL²/12 30 किलो न्यूटन डॉट मीटर। स्टेप नंबर 4 4 3 4 दोनों चला गया, तो 5 अभी नहीं, बस इतना ही रहेगा, ओवर हैंगिंग आ गया। तो स्टेप 3 फॉर ओवर हैंगिंग फैन CD, MCD इज इक्वल्स टू -20 इंटू 2 -40 किलो न्यूटन डॉट मीटर। डन।
नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, नेक्स्ट आएंगे स्टेप 3, क्या नाम है उसका? स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो स्टेप रहेगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। देन तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप रहेगा एम ए बी इज इक्वल्स टू एम एफ ए बी प्लस 2EI बाय एल ब्रैकेट ओपन 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल, कैंसल और एक कैंसल क्योंकि ए इज अ फिक्स सपोर्ट। तो एम ए बी आ जाएगा, एम एफ ए बी का आंसर है -10 प्लस 2EI, एल का आंसर है मेरा 4 ब्रैकेट ओपन थीटा बी, करेक्ट। तो -10 प्लस 0.5 EI थीटा बी, इक्वेशन नंबर 1, एम ए बी आ गया। सेकंड जाएंगे एम बी ए इज इक्वल्स टू एम एफ बी ए प्लस 2EI बाय एल 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाय एल, कैंसल और ए कैंसल, ठीक है। तो बच क्या गया देखते हैं, एम एफ बी ए का आंसर है मेरे पास +10 प्लस 2EI, एल कितना है मेरे पास 4 है, 2 थीटा बी, डन। तो आंसर आएगा +10 प्लस 0.5 इंटू 2 मतलब 1 हो जाएगा, 1EI थीटा बी, एम बी ए हो गया, करेक्ट। स्टेप 3 एम सी बी सी इज इक्वल्स टू एम एफ बी सी प्लस 2EI बाय एल ब्रैकेट ओपन 2EI बाय एल ब्रैकेट ओपन 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाय एल, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ना बी ना सी, कोई भी कैंसिल नहीं होगा। एम एफ बी सी का आंसर है मेरे पास -30 प्लस 2/6 होता है, 2/6 होता है 0.33 इंटू 2 होता है, ये स्टेप समझो। 0.33 इंटू 2 होता है 0.66, 0.33 इंटू 1 होता है 33, है समझा ये स्टेप। ये इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट MCB, फोर्थ MCB, MFCB, ये BC ना, BC, MCB MFCB प्लस 2EI बाय LL कितना है 6 ब्रैकेट ओपन 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल, कैंसल, कुछ कैंसिल नहीं होगा। MFCB है मेरे पास +30, 0.33 इंटू 2 होता है 0.66 EI थीटा सी प्लस 0.33 EI थीटा बी, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशंस रेडी है, MAB BC CB। नेक्स्ट CB तक हो गया ना। नेक्स्ट स्टेप नंबर, अभी देखो इधर MCB तक हो गया ना, फिर उसके बाद MCD आपके पास डायरेक्ट आंसर है, कितना है -40, देन बस इतना ही करना है। अब चालू करेंगे स्टेप नंबर 5, जॉइंट कंडीशन, ठीक है। जॉइंट कंडीशन जब चालू करेंगे तो पहले ले लेंगे जॉइंट बी, तो जब जॉइंट बी लेंगे तो MBA प्लस MBC इज इक्वल्स टू 0। तो BA कितना है, ये रहा, ये है ना, +10 प्लस EI थीटा बी, और BC कितना है, ये है ना, -30 प्लस 0.66 EI थीटा बी प्लस 0.33 EI थीटा सी, है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये और ये ऐड हो जाएगा
1.66 ई आई थीटा बी हो जाएगा प्लस 0.33 ई आई थीटा सी हो जाएगा, करेक्ट है, और ये इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ए नाम दे दो, ठीक है। अब ऐसे ही जॉइंट सी चालू करो, जॉइंट सी, सी से बी गया और सी से डी गया, बराबर, सी से बी, सी से डी, 0। सी बी है मेरे पास, सी बी कितना है, ये रहा ना, +30 प्लस 0.66 ई आई टीटा सी प्लस 0.33 ई आई टीटा बी और -40 इज इक्वल टू 0। तो उस साइड गया +10 हो गया, 0.33 ई आई टीटा सी, कैलसी यूज करो, ई आई टीटा सी प्लस 0.66 ई आई टीटा, सॉरी टीटा बी रहेगा इधर, टीटा सी, परफेक्ट। इक्वेशन नंबर बी, सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी साइमल्टेनियसली। टीटा बी कितना आ रहा है और टीटा सी कितना आ रहा है, हाँ दोनों इतना ही आंसर आया, ठीक है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हाँ हाँ 2 डिजिट 2 डिजिट। स्टेप नंबर 6, वैल्यू डालो, एम ए बी हो जाएगा, एम ए बी हो जाएगा, उसमें वैल्यू डालो -10 प्लस 0.5 इंटू 10 मतलब कितना होगा, 5 ले लेते हैं, -5 किलो न्यूटन डॉट मीटर। एम बी ए करते सॉल्व, 10 प्लस 10 20.03 किलो न्यूटन डॉट मीटर। एम बी सी करो सॉल्व, मैं बताऊँ कितना आना चाहिए, देखो इधर देख के पता चलता है। एम सी बी करते हैं सॉल्व, सी बी बताओ कितना आएगा, जो सी डी रहेगा, सी डी कितना है, -40 है ना, तो उसका उल्टा चेक करो, यही है क्या आंसर, बस अभी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना के ले लेंगे। ये इरेज करूं, हाँ डायग्राम, हाँ हाँ चलो 5 सेकेंड। ये देखो, ये ऐसा ड्रॉ होगा, ये ऐसा ड्रॉ होगा, उधर कुछ नहीं ड्रॉ होगा, डन। और यहाँ पे कैसा ड्रॉ होगा, ये पहला आंसर है 5, दूसरा आंसर है 20 और अगला आंसर है 40 और ये है 0, 5 20 40 0 नेगेटिव, डन। यहाँ पे कितना लिखूं मैं, 20 40 और यहाँ पे कितना लिखूं 5, यूनिट डाल देना सब जगह और ये वैल्यूज लिख देना WL/4 WL²/8, म्यू डायग्राम, म्यू डैश डायग्राम और लास्ट डायग्राम बनेगा नेट BMD, ऐसे 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 ऐसे, कर्व कर्व कर्व, शेड 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 शेड, नेट BM और D, डन। एक फ्रेम का सम ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, लो बुक दे दो, क्या बोला है क्वेश्चन में, एनालाइज द फ्रेम यूजिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, टेक EIS कांस्टेंट। देखो ये सम देखो, ऐसा सम है, इसको एग्जैक्ट हाफ में कट करो, क्या इस साइड और इस साइड स्ट्रक्चर डिट्टो सेम दिख रहा है, स्ट्रक्चर को देखो बस, लोड को नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर, लोड तो बनाया भी नहीं है मैंने, सेम दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं स्वे फ्रेम। स्वे मतलब ऐसा इंक्लाइन मार जाएगा वो, ओके। नॉन स्वे मतलब नहीं मारेगा, और ये लोड दिया हुआ है सब में, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके डन। ये 8 मीटर का स्पैन रहेगा, FEM के फॉर्मूला में जाओगे ना तो इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, डन। और ये है 12 मीटर, डन। ये लो FEM के फॉर्मूले में जाओ, टर्न द पेज, टर्न द पेज, हाँ मिला, क्या है फॉर्मूला,
फर्स्ट स्टेप रहेगा डीके। डीके देखो समझो इसमें क्या रहेगा, जॉइंट बी जॉइंट सी पे दो टीटा डेवलप होगा, तो टीटा बी होगा, टीटा सी होगा, और यहाँ पे एक स्वे मारेगा, मतलब ये ऐसे भागेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, तो एक डेल्टा डेवलप होगा। तो डीके इसका 3 रहेगा, समझा? वो 3 कैसे रहेगा, तो अभी ध्यान देना। स्टेप नंबर 2 रहेगा एफईएम। अभी देखना, एम एफ ए बी और एम एफ बी ए 0 रहेगा, बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल लोड। और एम एफ बी सी आपको दिया हुआ है, कितना है, -80, जिसका फॉर्मूला भी है अपने पास एफईएम के फॉर्मूला में, बट डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। एम एफ बी सी का क्या फॉर्मूला है, सीबी का, नहीं नहीं फॉर्मूला, आंसर आंसर आंसर, +80। और हाँ, और लास्ट वाला सी डी और डी सी 0 हो गया, करेक्ट है। नेक्स्ट, जॉइंट ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, क्या है, नहीं नहीं कोई लोड ही नहीं है ना, दोनों 0 ना, बराबर, ऊपर वाला भी 0, ये दोनों आंसर्स आ गए। डन। नेक्स्ट क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ना, चलो क्या रहेगा, एम ए बी इज इक्वल टू बोलो, एम एफ ए बी प्लस 2 EI/L 2 θ A प्लस θ B -3 ΔY। अभी इसमें देखो बहुत सोच समझ के कैंसिल करना, ए कैंसिल तो होगा, तो एम एफ ए बी का आंसर कितना है, 0 है ना, 2 EI/L कितना है, 12 है, ब्रैकेट ओपन, θ B -3 ΔL कितना है, 12 है। आई एम टॉकिंग अबाउट ए बी स्पेन, बराबर, डेल्टा कैंसिल नहीं होगा अब, डेल्टा दिया हुआ है ना सब में ए बी का। देखो स्वे क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे, बराबर ऐसे, तो स्वे ये बीम नहीं हो रहा है, स्वे ये और ये हो रहा है, तो ए बी और बी सी डी में हमको डेल्टा लेना पड़ेगा। डेल्टा मतलब इसको डेल्टा बोलते हैं, सिंकिंग, अपने जगह से हटने को। ओके, तो देखो 2/12 कितना होता है, 0.167 EI, करेक्ट है। ब्रैकेट ओपन, θ B 3/12 कितना होता है, 0.25 डेल्टा, ब्रैकेट ओपन 0.167 EI θ B माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई, 0.0417 EI डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1, समझा? ऐसे ही MBA हो जाएगा, MBA होगा MFBA प्लस 2 EI/L ब्रैकेट ओपन 2 θ B प्लस θ A -3 ΔL, सही है, -3 ΔL। तो MFBA तो मेरे पास 0 है, 2 EI 2/12 कितना होता है, 0.167 EI ब्रैकेट ओपन 2 θ B -3 ΔL कितना है, 12, ठीक है। तो 0.167 इंटू 2 0.334 EI θ B, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हमको आंसर आया था ये 0.0417 EI डेल्टा, इक्वेशन नंबर 2। देन नेक्स्ट, ए बी हो गया, बी ए हो गया, बी सी सी बी सी डी डी सी, इतना बड़ा करना है अपने को, फटाफट चालू करो, बराबर सेम यही चीज करते जाना है। बी सी तभी उसमें डेल्टा नहीं रहेगा, 0, बाकी सब सेम है, करो करो करते जाओ, हो गया सम।
ठीक है, एम बी सी एम एफ बी सी प्लस 2EI/L 2θB प्लस θC माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो इसमें कैंसिल क्या होगा, डेल्टा कैंसिल होगा, बीम में डेल्टा नहीं होगा, बी भी रहेगा सी भी रहेगा। बीसी का आंसर भी है मेरे पास -80 प्लस 2EI, एल कितना है 8 है, 2θB है, θC है, ब्रैकेट क्लोज, -80 2/8 कितना होता है 0.25 EI 2θB प्लस θC। तो -80 प्लस 0.5 EI θB प्लस 0.25 EI θC करेक्ट है। इसको नाम देंगे हम लोग एम बी सी। देन नेक्स्ट ले लेंगे एम सी बी, वो रहेगा एम एफ सी बी प्लस 2EI/L 2θC प्लस θB माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। देन तो अगेन डेल्टा कैंसल, एम एफ सी बी है मेरे पास +80 प्लस 2EI/L है मेरे पास 8, 2θC भी है मेरे पास, θB भी है मेरे पास, 2/8 होता है 0.25, 80 प्लस 0.5 EI θC प्लस 0.25 EI θB। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट MCD is equals to MFCD plus 2EI/L θC plus θD cancel minus 3 डेल्टा बाय L। तो ये तो 0 है, 2/12 0.167 EI, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, 0.167 इंटू 2 होता है 0.167 EI θC माइनस 3 डेल्टा बाय एल। हाँ दिखा मेरे को, एल कितना है 12, तो 0.334 EI θC माइनस मल्टीप्लाई किया तो होता है 0.417 EI डेल्टा। इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट इक्वेशन विल बी इक्वेशन 6, MDC is equal to MFDC plus 2EI/L 2θD plus θC minus 3 डेल्टा अपॉन L। कैंसल हो जाएगा, डेल्टा डेटा ये होगा कैंसल और ये कैंसल होगा, तो 2/12 होता है 0.167 EI θC माइनस 0.0417 EI डेल्टा। इक्वेशन नंबर 6। एक बार जॉइंट बी लो और एक बार जॉइंट सी लो, दो इक्वेशन बनेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ θB एंड θC और डेल्टा, तीनों मिलेगा, 3 इक्वेशन बनेंगे। डेल्टा का इक्वेशन मैं बताता हूं, एक बार जॉइंट बी तो सॉल्व करो, पहले यहां तक करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जॉइंट बी में क्या करोगे आप, MBA और MBC को ऐड करके सॉल्व करोगे, बराबर ना। तो BA कितना है आपका, BA कितना है, BA का इक्वेशन कौन सा है, BA परफेक्ट। और BC कितना है, बराबर, दोनों को ऐड किया तो एक इक्वेशन बनेगा, बोलो इक्वेशन 0.834 EI 834 EI θB
0.0417 EI डेल्टा 0.25 ना 25 EI डेल्टा C इज इक्वल टू प्लस 80। देन डेल्टा C नहीं, सिर्फ डेल्टा आएगा। देन EI थीटा C, EI डेल्टा थीटा C, EI थीटा C। ओके तो ओके ओके हाँ, पहले देखो B को रखो, फिर B C को रखो, फिर डेल्टा को रखो, ठीक है। तो वैसे ध्यान देना, वैसे जॉइंट C का भी इक्वेशन बनेगा। बोलो क्या बन रहा है? 0.834 EI C प्लस की माइनस 0.2 25 EI थीटा B 0.0 EI डेल्टा इज इक्वल्स टू -80 प्लस 80 -80। देन अभी देखो, अभी है ना एक पार्ट बच गया सम का, वो पार्ट कैसे सॉल्व होगा? दो इक्वेशन तो बन गया, तीसरा इक्वेशन बच गया है, तो वो देखो इधर आ जाओ। फॉर डिफ्लेक्शन, ये देखो फॉर डिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या करने का? MAB डिवाइड बाय L प्लस CB प्लस MDC डिवाइड बाय L इज इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करने का, अगर कोई एक्सटर्नल लोड रहेगा तो फोर्स इंटू डिस्टेंस भी लेना पड़ता है, ठीक है। ये करना पड़ेगा आपको जब भी डिफ्लेक्शन का पार्ट आएगा। तो MBA कितना है? आपको जो BA का आंसर मिला है ना, उसको डिवाइड बाय L, मतलब 12 से डिवाइड कर देना, MBC को डिवाइड बाय 12 कर देना, फिर ये वाला आंसर्स को डिवाइड बाय 12 MD, मतलब 4 बार आपको ऐड करना है। 4 इक्वेशन, कौन कौन सा? AB मतलब फर्स्ट इक्वेशन, BA मतलब सेकेंड, ये कौन सा? फोर्थ है ना, नहीं फिफ्थ और सिक्स्थ। डेल्टा को डेल्टा ही रखना है, बता तो रहा हूं, देखो मैं करके दिखाता हूं। AB कितना है आपका? AB का इक्वेशन बोलो, इक्वेशन नंबर 1। 0.33 है ना AB। हाँ तो 0.167 EI थीटा B माइनस 0.0 EI डेल्टा बराबर अपॉन 12 हर जगह 12 रहेगा, तो इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0.0 EI थीटा B माइनस ऐसे ही तुमको डेल्टा मिलेगा, समझा? ऐसे तुमको अभी एक हुआ, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4 करना है। तो इन शॉर्ट एक इक्वेशन बनाना है थीटा B, थीटा C और डेल्टा का। 3 इक्वेशन बन जाएगा, थीटा B, थीटा C और डेल्टा का। जहां पे B रहेगा तो B लेना है, नहीं तो 0 ले लेना है। डेल्टा रहेगा तो डेल्टा लेना है, 0 लेना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तीनों का आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन उधर रेडी हो चुके हैं ना, 1 2, तीसरा इक्वेशन यहां से रेडी होगा इसके थ्रू। साइमल्टेनियसली तीनों इक्वेशन सॉल्व करना है और डेल्टा तीनों मिलेगा, जो कैलसी पे डालेंगे ना साइमल्टेनियस, तो 3 इक्वेशन। नहीं, जॉइंट बी में थोड़ा ना पुट करेंगे, फिर वो जो 6 इक्वेशन बनाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 3 4 और 5 6। हाँ तू नहीं समझा अभी भी, रुक जा। सुन, ये पूरा सॉल्व करेगा, एक इक्वेशन बनेगा बी सी और डी, इसमें तेरे पास एक ही इक्वेशन बना अभी तक, बाकी 2 इक्वेशन चाहिए। वो किधर है? किधर है वो? जॉइंट बी जॉइंट सी, तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगा। देखो थीटा बी, थीटा सी और डेल्टा मिलेगा। फिर वो वैल्यू तू पुट करेगा जो स्टार्टिंग में 6 इक्वेशन बने थे स्लोप डिफ्लेक्शन वाले, तो तेरे को सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ इज इक्वल टू 0, देखो ना, ठीक है। चलो